सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और एक बात यह है कि आप ये बताइए कि ये भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, आदि आदि। इस तरह से आज के प्रश्न है। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या मतलब है? ईश्वर को एक अंश के रूप में कह दिया। वो क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव हैं, ये जो सब जीव बैठे हैं, ये सब अविनाशी ही हैं। अगर तुम ये समझ जाओ कि जीव है क्या, तो अविनाशी है। तुम्हें क्या लगता है? सब विनाशी है ना, सबका विनाश होता है, जलाने ले जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अविनाशी है। तो अविनाशी क्यों है, ये इस पर जाओगे तो समझ में आएगा। क्योंकि ईश्वर मतलब परमात्मा के बिना कोई भी जीव नहीं हो सकता। समझ रहे? परमात्मा के बिना कोई जीव हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही उससे मुख्य है ना। तो जब परमात्मा अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। ठीक है? परमात्मा सब कुछ नाशी है जगत में, केवल परमात्मा ही ऐसा है जिसका नाश नहीं होता। क्योंकि नाश नहीं होता इसलिए अविनाशी कहलाता है। ठीक है? परमात्मा अविनाशी ही कहलाता है। लेकिन जीव भी अविनाशी इसलिए है कि बिना ब्रह्म के जीव नहीं हो सकता। जीव है, आपको 19 तत्व हैं, तो ये तो संभावना ही नहीं है ना कि परमात्मा ना हो, ब्रह्म ना हो। ब्रह्म है तभी तो, इसीलिए तो कह दिया कि जो जीव, जो ब्रह्म है, जो जीव है, एक ही है ना। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये कहा गया है, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। तुम कहो कि नहीं, जीव कुछ और है और परमात्मा कुछ और है, बस समझने की बात है। वो जीव ब्रह्म कैसे हो गया? क्या हो गया? नहीं हुआ, नहीं समझ लिया इसलिए लगता है कि हो गया, जबकि था पहले से। जीव में कौन ऐसा है यहाँ पे जिसमें ब्रह्म नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा, अंश कह तो देते हैं लेकिन अंश तो हो नहीं सकते। उस अविनाशी के अंश नहीं हो सकते। अंश का मतलब टुकड़ा। ये अंश हो गया शरीर का बोलने का। ठीक है? आपके शरीर तो अंश है, एक इतने सारे हैं शरीर, अलग अलग टुकड़े टुकड़े समझ। लेकिन ईश्वर तो एक ही है, सब में वही का वही बैठा है। वो अलग अलग नहीं है जैसे रोटी के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है क्योंकि शरीर को मैं माने बैठे हो, शरीर को मैं माने बैठे हो, इसलिए तुम शरीर को मैं समझते हो, जबकि तुम ब्रह्म ही हो। तुम्हारी मैं ब्रह्म है और ब्रह्म अविनाशी है। क्योंकि ब्रह्म अविनाशी है इसलिए तुम भी अविनाशी हुए। ब्रह्म के बिना तुम हो नहीं सकते। जो 19 तत्व हैं वो जीव कहलाते हैं। लेकिन बिना ब्रह्म के तो 19 तत्व भी नहीं है। चर्चा अपन 19 तत्व की करते हैं, लेकिन बिना ब्रह्म के थोड़ी 19 तत्व है। उसमें ब्रह्म है इसलिए जीव है। तो वही का वही ब्रह्म है, जो जीव में है वही वो है, एक ही है, क्योंकि अलग अलग है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड, सहस्त्र ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है। लेकिन लगता ऐसा है कि ये जीव है और ये ब्रह्म है। क्यों? ब्रह्म का क्या कैरेक्टर है कि वो कुछ भी नहीं करता। ब्रह्म का क्या है, गुण क्या है कि वो कुछ करता ही नहीं। तो आप भी कहाँ करते? करने वाली प्रकृति है ना, करने वाली तो प्रकृति है। और आप ब्रह्म हो। प्रकृति को आपने ओढ़ रखा है, शरीर को आपने ओढ़ रखा है।
तो जो शरीर कर रही है आपको लगता है मैं कर रहा हूँ, इसी में आप लगे हुए कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे बराबर कोई कर नहीं सकता। इस अहंकार को बढ़ाते रहते हो। प्रकृति के सहारे प्रकृति को मैं समझकर अहंकार बहुत बढ़ाते रहते हो। लेकिन आप हो इसमें रहने वाले जो अविनाशी ऑलरेडी है, तो जो ऑलरेडी अविनाशी है वही आप हो। तो अविनाशी तो हुए ना, और इधर ध्यान जाता नहीं है। शरीर को मैं आते रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि शरीरों को मरते हुए देखा है, शरीरों को शमशान ले जाते हुए देखा है, जलते हुए देखा है, इसलिए लगता है कि मैं मर जाऊंगा, जबकि तुम हो अविनाशी। अगर तुम मरते तो 84 लाख योनियों में कौन गया? अगर तुम मरते, तुम शरीर होते तो ये तो जला दिया ना, तो वो 84 लाख में कौन गया? वो जीव है। जीव ही अविनाशी है। शरीर के साथ है तो लगता है कि मर गया, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है, वो शरीर दिखता है। शरीर जीवित है, शरीर मर गया। शरीर जीवित है, शरीर मर जाएगा। डर कहाँ से आया? शरीर को लेकर ही डर है। शरीर है इसलिए डर है। और काय का डर है? मर जाऊंगा। हर डर के पीछे एक यही बात है कि मैं मर जाऊंगा। चोट लग गई मैं मर जाऊंगा, बीमार हो गए मैं मर जाऊंगा। भले मुंह से नहीं डरते, लेकिन डरते क्यों? हर डर के पीछे बस एक ही डर बैठा है कि मैं मर जाऊंगा, जबकि तुम शरीर हो नहीं। तुम शरीर की रटन लगाए हो। देहाध्यास इतना ज्यादा है कि मैं देह हूँ, और उसी देहाध्यास में तुम ये रटते रहते हो कि मैं मर जाऊंगा। शरीर जाएगा मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन शरीर चला जाएगा, सामान चला जाएगा, सामान रह जाएगा, पैसा रह जाएगा, तुम नहीं मरने वाले, इसलिए तुम अविनाशी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम तो अविनाशी, तुम तो मरने वाले नहीं। क्योंकि तुम अविनाशी हो, इसलिए परमात्मा है। दुनिया में एक ही चीज है जो अविनाशी है, और कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है, तो फिर तुम ब्रह्म ही हुए ना, ईश्वर ही हुए ना। अब आपका कैरेक्टर क्या है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये आपके गुण है। आप चेतन हो, चलते फिरते हो, देखते हो, खाते हो, पीते हो, 5 इंद्रियां काम, 10 इंद्रियां काम करती हैं, सब कुछ कर रहे हो ना। जीव सब कुछ कर रहा है। चेतन, चेतन है, चेतनता है उसमें। और चेतन परमात्मा का ही एक नाम चेतन है। जहाँ पर चेतनता है उसको चेतन बोलते हैं। चेतन है, अमल है, मतलब मल रहित है, गंदगी उसको छू नहीं सकती। ये किसका कैरेक्टर है? जिसको गंदगी छू नहीं सकती, जिसको अशुद्ध हो नहीं सकता, वो कौन है? आत्मा है। सीधी सी बात। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। और सहजता आपका स्वभाव है। आप चालाकी चलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप मक्कारी करते हो, लेकिन आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव वही है जो अविनाशी का है, जो परमात्मा का है। असली स्वभाव तुम्हारा वही है। मतलब तुम सहज स्वरूप हो, अपने आप तक होता रहता है, सब करते रहते हैं। जहाँ चालाकी दिमाग में गलत कर रहे थे, जबकि हमारे स्वभाव में चालाकी नहीं है, हमारे स्वभाव में झूठ नहीं है, हमारे स्वभाव में कपट नहीं है ना। ये सब चीज हम आ जाती हैं, इसलिए हम जीव कहला रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, जीव ऐसा नहीं है, जीव तो अविनाशी ही है। जीव कभी खत्म नहीं हो सकता। वो अपने आप को पहचाने, जानेगा कि मेरे सब गुण वही हैं जो परमात्मा के, सब गुण वही हैं जो परमात्मा के गुण होते हैं। चेतन है, अमल है, सहजता है। अगर वो चालाकी नहीं करे तो सहज है, बिल्कुल सहज। और सुख राशि, सुख में ही जीना अच्छा लगता है। किसी भी जीव को सुख में, मतलब खुशी में अच्छा लगता है। अब आप में और परमात्मा में अंतर क्या है? आप सुख राशि, वो आनंद राशि है। बस इतना सा अंतर है। सुख भी आनंद का टुकड़े टुकड़े का रूप जो है सुख कहलाता है, और सुख जो एक है बिल्कुल लगातार में, वो आनंद कहलाता है। जो सुख टुकड़ों में कटे ही नहीं, जो सुख टुकड़ों में बटे ही नहीं, वो आनंद है।
और वो प्राप्त पुरुष को होता है। जिसने समझ लिया उसको आनंद होता है, और जीव को टुकड़े टुकड़ों में सुख मिलता है। कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी अहंकार करने लगता है ना। तो असली जो उसका स्वभाव है वो सुख में रहना अच्छा लगता है, छोटे छोटे सुख में अपने आप को मिलाता है। सुख राशि है। तो अगर अंतर करें अपन दोनों में तो क्या है, वो आनंद राशि है और आप सुख राशि हो। तो जब सुख घनीभूत हो जाता है तो आनंद हो जाता है। आपका सुख का इतना विस्तार हो जाए कि ना कपट हो, ना छल हो, ना झूठ हो, ना कोई इस तरह के कैरेक्टर हो, विनाशी, आप परमात्मा ही है ना। ये बार बार समझा रहे हैं कि आप अविनाशी ही हो। आप ये मत कहो कि मैं मर जाऊंगा, तुम मर सकते ही नहीं, तुम कभी मरे ही नहीं। जन्म जरूर बहुत सारे बार में है, तो जन्म नहीं हुए, वो कपड़े बदल कर। जैसे तुम यहाँ से गए, अच्छा कपड़े बदल के आता हूँ, कोट पैंट पहने आए, फिर थोड़ी देर में गए कुर्ता पजामा पहने आए, तो कपड़े ही तो बदले है ना। असली तो तुम्हारा स्वभाव वही है जो परमात्मा का है, ब्रह्म का है। तो तुम असली में तो ब्रह्म ही हो। इसलिए कह दिया चेतन अमल सहज सुख राशि। बस आनंद राशि और सुख राशि का ही अंतर है। वो आनंद राशि है इसलिए अविनाशी है। अविनाशी तुम भी हो है ना, लेकिन तुम इससे लिप्त हो। ऐसे कपट है, छल है, झूठ है, गलत काम है, इससे तुम लिप्त हो रहे हो। इसलिए तुम अविनाशी होते हुए भी अपने आप को अविनाशी नहीं जान रहा है। मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। जो अमर है, जो सत्य है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, उसको कोई कैसे बिगाड़ेगा। इसलिए कहती है ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो नान्यते अन्यमानीषः। ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता। कौन? परमात्मा। वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता। ना तो मरता है, ना मार सकता है, ना कभी मरा है। ऐसा परमात्मा। ना वो ऐसा है कि हो के फिर से होएगा, वो तो है सदा। आपको लगता है मैं हुआ हूँ और फिर हो जाऊंगा, है ना, लेकिन आप तो हो, बस रूप बदलते रहते हो। जो आंखों से दिखने का रूप है वो बदलता रहता है, तुम नहीं बदलते। तुम जैसे के तैसे रहते हो हमेशा। तो करना क्या है, जो अविनाशी के गुण हैं उनको ग्रहण करते जाओ। एक दिन ब्रह्म वो तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं गुण अभी भी, लेकिन तुमने उसको झूठ से, कपट से, छल से ढक रखा है। इतने सारे पैर लगाई रखी है उसके ऊपर कि तुम्हारी असलियत पता नहीं लगती कि तुम अविनाशी ही हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। ये विश्वास नहीं होता है ना, जबकि हो तुम पूरी तरह से। यही तुम्हारी विश्वसनीय बात है कि तुम कभी मरे नहीं, तुम कभी मरते नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं। चाहे ज्ञान प्राप्त हो चाहे न हो, लेकिन मरोगे नहीं। ये मरने का भ्रम पाले हुए लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अब मैं इतने साल का हो गया, पहले मैं छोटा बच्चा था, फिर मैं किशोर हो गया, फिर मैं जवान हो गया, फिर अधेड़ हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। अच्छा बताओ, जब तुम बच्चे थे फिर तुम अधेड़ हो गए, तो वही है कि कोई और है? जो बचपन में था वही है कि कोई और है? दिखने वाला कुछ और है, लेकिन दिखने वाला भी वही है, बदलता रहता। अब उसमें बदला क्या, बताओ? वो का वही तो है, क्योंकि जला देते हो, ले जाते हैं, इसलिए कहते हो मर जाएंगे, मर जाऊंगा। जैसे तुम बचपन में थे, जो तुम बचपन, जैसे नहीं, जैसे में तो बहुत अंतर आ गया। पहले जैसे थे अब जैसे हो गए, है ना, लेकिन तुम तो वही की वही हो। कहते हो ना, मैं बचपन में ऐसा करता था। वो मैं कौन जो ये कहता है कि मैं बचपन में ऐसा करता था? मुझे बचपन में बहुत चिढ़ लगती थी, मैं तो मार देता था। कौन बोलता है? वही अभी भी मैं वही हूँ। तभी तो कह रहे हो कि मैं बचपन में ऐसा था। इससे सिद्ध हो रहा है ना तुम अभी भी वही हो। ये ऊपरी रंग बदलते जा रहे हैं तुम्हारे, और ये ऊपरी रंग बदलते बदलते रंग खत्म, दिखना बंद हो जाएगा, दूसरा रंग पहन लेगा।
लेकिन तुम मरने वाले हो। तुम्हें कभी कोई मार ही नहीं सकता। कोई शस्त्र ऐसा दुनिया में बना ही नहीं जो तुम्हें मार सकता। कोई आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, है ना? कोई कैसी हवाएं आंधी तूफान आए तुम्हें कुछ सुखा नहीं सकता। जब गीले ही नहीं होते तो सुखाएगा कैसे? तुम ऐसी आत्मा हो जिसको कोई गीला नहीं कर सकता, जैसे कोई सुखा नहीं सकता, जैसे कोई मार नहीं सकता, जैसे कोई मारा ना वो मारता है किसी को और ना मरता है। कौन? आत्मा, परमात्मा। ना तो उसको मारा जा सकता है ना वो किसी को मारता है। और तुम्हें क्या लगता है? आगे बताऊंगा, अभी मारूंगा तुम्हें, पीछे दौड़ते हो, जबकि ना तो तुम मार सकते और ना तुम मरते। तुम्हें ना तो ये विश्वास होता है कि मैं मर जाऊंगा और ना ये विश्वास होता है कि मैं गुस्सा आ जाता है फिर मैं मारता हूँ। क्या बोलते हो? तुम थोड़ी मानते हो। ये तुम्हारा अहंकार है जो मारने के लिए भागता है। तुम्हारा अहंकार तुमको मजबूर कर देता है। ऐसा कैसे बोला? अगर तुम ठीक ठीक ये निश्चय कर लो कि जिसको ये बोल रहा है वो मैं हूं ही नहीं, तो मारने क्यों दौड़ोगे? बताओ। अभी इसको मैं माने बैठे हो इसलिए लगते हो, मारते हो, बुरा मानते हो, रोने लगते हो, हंसने लगते हो। तारीफ कर दी, खुश हो गए। अरे वो जिसकी तारीफ कर रहा है वो उसको दिख ही नहीं रहा, वो तो इसकी तारीफ कर रहा है जो दिखता है, और ये तुम हो ही नहीं। हजारों करोड़ों बार बदल चुके। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे जब तक भी बदलते रहोगे। तुम्हें कौन मार सकता भी? ऐसे तुम दावा कर देते हो कि मुझे मारा, मैं मार दूंगा। ना तो आत्मा मरती है और ना मारती है किसी। ऐसी शुद्ध आत्मा है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। क्या कह दिए? मुक्त। पहले से ही हो, होना होना नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो, लेकिन वहम ये है अरे यार मुक्त नहीं हो रहे, पता नहीं कब होंगे मुक्त, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अरे इसी जन्म में कर देना गुरु माँ, अगले जन्म के भरोसे नहीं है ना ऐसा? जबकि मुक्त पहले से। बस समझ नहीं पा रहे कि मैं वो कौन सा तत्व हूँ जो ऑलरेडी मुक्त है। होना हवाना नहीं है ही मुक्त। बस जो तुम अपने दिमाग से सोचो समझो कि मुझ में क्या गलत चीजें हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनको मिटाते जाओ। और इसके लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है, जरा सा किसी ने बुरा बोला कि बर्दाश्त ही नहीं है कि हम नहीं दें बदला। अब बदला कर करके तुम अपने कर्म बढ़ा लेते हो। भगवान ने ऐसा वाकया बनाया, ऐसा मौका बना दिया तुम्हारे लिए कि कोई तुम्हें 2 गाली दे जाए और 2 कर्म काट जाए। तुम्हारे लिए कोई ऐसा आदमी भेज दिया जो तुम्हें 2-4 गाली दे के 2-4 कर्म खत्म कर दे। अब तुम 4 के बदले 8 दे देते। मुझे क्या समझ रखा? मैं अभी बताऊं कितना आपके लिए उपकार कर रहा है परमात्मा। सोचो तो 24 घंटे तुम्हारे लिए लगा हुआ कि किसी तरह तुम मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे कोई दे देगा? मैं भला इतना गिरा पड़ूंगी, मैं सुन लूंगा दूसरे की। अगर तुम सुन लो, अगर तुम सह लो, उसी के लिए तो षट संपत्ति। बार बार षट संपत्ति की चर्चा क्यों करते हैं कि ये गुण ग्रहण कर लो। कठिनाई जरूर होगी लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने किया है, हमेशा से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भला तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या मनुष्य नहीं हो क्या? बकरी कुत्ता हो वो नहीं कर सकते? वो बिल्कुल गारंटी वो नहीं कर सकते। लेकिन एक यही तो मौका दिया है जब तुम कर सकते हो। 100% सील लगी हुई है कि तुम कर सकते हो। बस कहीं गुस्सा जाओ, कहीं चिढ़ जाओगे, कहीं कुछ भी बोलने लगोगे। इसलिए ऐसा नहीं है। यहाँ तक भी कह दिया है कि राम ने भी तो राक्षसों को मारा है कि नहीं? मारा है ना? अरे मारेंगे नहीं किसी, हम मारते नहीं। बता, जब राम ने भी मारा है तो मच्छर मार दिया तो क्यों डरते हो? कई लोग पूछते हैं गुरु में मच्छर काटते मारे कि नहीं मारे? इसलिए समझो बात कि तुम कलुष नहीं हो, तुम्हारे मन में कलुष नहीं हो। तुम्हारा मन खूब साफ कर लो। बिल्कुल जो षट संपत्ति है उसको बार बार दोहराओ और जीवन में उतारो
और उसको काम में लो, बार बार काम में लो कि कैसे मन को शांत रखना है ना, कैसे अपने मन को मजबूत बनाना है, कैसे सहन शक्ति बढ़ाना है। ये सब चीजें जो षट संपत्ति में बिल्कुल ऐसी सॉलिड हैं कि षट संपत्ति का अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर लिया आपको बहुत जल्दी, क्योंकि वही तो कैरेक्टर है मुक्त पुरुष की, इसीलिए उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इस फील्ड में। षट संपत्ति की मतलब वो साधन चतुष्टय की बहुत यही साधना है, नाम ही साधन चतुष्टय बोलते। विवेक जगा लो और वैराग्य कर लो विवेक के साथ, और विवेक वैराग्य के साथ षट संपत्ति कमा लो, तो आपको इतनी ज्यादा मोक्षता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अभी इच्छा तो रहती है मगर वो पात्रता नहीं बन पाती। जब ये तीनों पॉइंट पूरे हो जाएंगे तब तो बिल्कुल तड़पने लगोगे परमात्मा को पाने। अभी तड़प थोड़ी, तड़पन नहीं है, खाने की तड़प है, घूमने की तड़प है, मिलने की तड़प है ना, किसी को भगाने की तड़प है। लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगता, भाई सामने मत आएगा, तुम सामने हो तो वो भी सामने है, तुम्हारे क्या जाएगा। ये सब सोच के अपनी सोच को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें कुछ बुरा लगे ही नहीं। अब जब कुछ बुरा लगेगा ही तो सदा आनंद में ही तो रहोगे और कहाँ जाओगे। अभी बुरा लग रहा है इसलिए सुख का एहसास नहीं होता, दुख का एहसास होने लगता है। कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कभी चिड़ हो रही है, कभी जलन हो रही है, कभी राग हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है, बस लगा ही हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है ना? अगर ये सब आपके मिल जाए तो आप तो वही हो, कौन? ब्रह्म, सदा रहने वाली आत्मा, जिसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसका कभी किसी ने कुछ कर पाया ही नहीं और ना वो किसी का बिगाड़ सकता। ऐसे मुक्त पुरुष हो ऑलरेडी, लेकिन गलतियां कर देते हो और वो उसका साधना नहीं करते, थोड़ा मन को मजबूत नहीं बनाते, जल्दी से फिसल जाते हो, है ना। बात बात पे तो फिसल जाते हैं, बात बात पे तो बुरा लग जाता है, बात बात पे मन में चल जाता है, ये खाना है, वहाँ जाना है, यही सब तो हो रहा है ना। इसी में ही तो फंसे हुए हैं। नहीं तो तुम ना कुछ खाते हो, ना तुम कुछ पहनते हो, ना कहीं जाते हो, ना आते हो, तुम सारे में एक से भरे हुए, तुम कैसे हिलोगे। ये शरीर का काम है, शरीर कर रहा है, करने दो, है ना। वो तो पेट पालने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला कर्तव्य इसके लिए है, फिर दूसरों का नंबर आता है। हम तो भैया हॉस्पिटल में बहुत सेवा करते हैं, अरे पहले इसकी तो सेवा कर लो, यही मर जाएगा तो क्या सेवा कर लोगे तुम। इसको अच्छा रखो, इसको स्वस्थ रखो, इसकी फिक्र करो, लेकिन इसमें लिप्त मत हो। बस ये सब कुछ यही है, हाँ है, इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ यही है। इसके होते हुए ही आप मुक्त हो पाओगे, लेकिन इसकी केयर तो करनी पड़ेगी। कई लोगों को देखा है सत्संग करते हैं, अरे इतना गंदा शरीर है, अरे ऐसा शरीर है, अरे ये इतनी गालियाँ देते हैं शरीर को, लेके बैठे हैं, सारे काम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पांचों इंद्रियों का मजे ले रहे हैं, और शरीर खराब है, गालियाँ दे रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं मिलता तो तुम मुक्ति के लायक होते? बता दो। मनुष्य शरीर के अभाव में कोई मुक्त हो सकता है? तो लाख लाख शुक्र दो भगवान को, उसके शुक्र मनाओ जिसने मनुष्य जन्म दिया है। बस इसको सही काम में ले ले, मुझे कोई आसक्ति ना हो, मुझे कोई चिढ़ ना हो, मुझे झुंझलाहट ना हो, मैं गलत तरफ ना जाऊं, भगवान मुझे सही मार्ग से ले चलो। ऐसा बार 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 भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती कि मुझसे तो बन नहीं रहा, अब तुम ही सहारा दो। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, अब तुम्हारे करने से होगा, तुम्हें मुझे ले चलो। ऐसे बार बार भगवान से प्रार्थना करनी हो जाता है, वो शक्ति देते हैं, है ना। एक आता है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। क्या कहा कि जो ये कहता है ना कि मैं जान गया, मैं परमात्मा को जान गया, तो कहते हैं वो नहीं जाना। जो ये कहता है कि मैं जान गया वो नहीं जाना, तो जाना कौन? जो कहता है अरे भैया किसके बस का है, बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए उसको, तो मैं भला क्या चीज हूँ,
यहाँ तो क्या है, थोड़ा सा जान गया, मैं जाना, मुझे पता है ना, मैंने जाना, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता मैंने जाना है कि नहीं, ऐसा कहते हुए सुना है हमने लोग। ये वो ऐसी चीज है कि किसको कौन जानेगा, तुम ही तो हो, तुमसे हटके ही कहाँ है ना। बस ये जो गलत गलत चीजें हमने ओढ़ ली हैं, पहन ली हैं, धारण कर ली हैं, इनको ही तो हटाना है बस। ये हटा नहीं, तुम तो मुक्त पहले से हो। ये तुमने गंदगी जो ओढ़ रखी है, मैले मैले कपड़े ओढ़ रखे हैं, मैली चुनरिया ओढ़ के कैसे जाओगे उनके पास। वो कहते हैं पहले ये चुनरिया फेंक क्या, तब मेरे सामने आना। अब वो चुनरिया इतनी प्रिय है कि वो छोड़ते ही नहीं भाई, वो तो ओढ़ेंगे ही, भले तुम मिलो नहीं मिलो, तुम तो ओढ़े रहेंगे। बस इतनी सी तो बात है। इसलिए तुम अविनाशी ही हो, तुम्हें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भगवान ने इतने इतने उपाय कर रखे, कभी चिंतन तो करो, कहाँ कहाँ से कौन से जन्म का कर्म कैसे कटेगा, कौन मिलेगा, तुम कर सकते थे क्या? तुम्हारे बस की तुम्हें पता ही नहीं कौन से जन्म में किसने तुम्हें थप्पड़ मारा, पता है? अभी जरा सा मार दिया तो बस रोज रटो उसने मार दिया। अब मैं जब तक उसको मार नहीं लूंगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ऐसी तो सोचते हो, अरे भैया मार लिया, कुछ कर्म कट गया होगा, धन्यवाद, मुंह पे नहीं बोल, पीछे बोल, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का बहुत धन्यवाद, करवा दिया। लेकिन यही सब चीजें कठिन, और कुछ कठिन है ही नहीं। आप ये नहीं करते मन, इसलिए बस सीधे सीधे चलते रहो, अपने सही मार्ग पे चलते रहो, झूठ से दूर रहो, कपट से दूर रहो, राग द्वेष से दूर रहो, है कहीं आगे कहीं द्वेष, बैलेंस में नहीं। हम तो कह रहे ना राग करो ना द्वेष करो, बैलेंस में रहो बस, ना किसी से राग, ना कोई मेरा ना कोई तेरा। जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जान पहचाने, सबसे कुछ ना कुछ उधारी है। भले ही 2 सेंटेंस की उधारी होगी, वो तुम्हें 2 गाली दे देगा या तुम उसको 2 गाली दे दोगे, बस उधारी चुकाने के लिए आई, बाकी कोई किसी का है ही नहीं। तुम ही हो वो जिसको तुम ढूंढते हो, तू है ही नहीं। भाई दूसरा हो कोई तो जाओ उस कमरे में ढूंढ ले, उस कमरे में, तुम तो वही हो कि वही अलग हो ही नहीं। तुम कहते शायद कुछ और होएगा तो हम वो हो जाएंगे, नहीं वही हो तुम। मैं समझ ही नहीं पा रहे कि मैं वही हूँ। अपने को कुछ और समझते हो, उसको कुछ और समझते हो। अरे मुझसे तो हो जाता नहीं, अरे मैं तो गलत कर बैठता हूँ, अरे मैं बहुत कोशिश करता हूँ मुझसे होता नहीं। तो षट संपत्ति को अपने जीवन में उतारो। षट संपत्ति को जब जीवन में उतारोगे ना, बहुत कम बनने लगेगा। वो काटने को तो भगवान काटता ही रहेगा, हम कहाँ से काटो, पता ही नहीं वहाँ के कौन से कर्म है, वो सब कटवा रहा। तुम बस बनाना बंद कर दो, काम हो जाएगा। खूब कट रहे हैं, और ब्रह्मवाणी सुनते हो उसमें भी कितने ज्यादा कट जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन बना लेते, फिर वही कचरा ढेर सिर पे उठा लेते। भगवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जन्म में तेरे कर्म कट जाए और तू मेरी सीट पे बैठ जा। लेकिन वो कचरा उतारते हैं, तुम फिर चढ़ा ले, फिर उतारते हैं, तुम फिर चढ़ा ले, बस यही काम चल रहा है ना? तो सचमुच में तो तुम अंश नहीं, वही हो पूरे के पूरे, मैं ही हूँ। सोचो तो कहने में भी कैसा लगता है, मैं भला परमात्मा है। ये बोलने का है ही नहीं होठों से, ये तो अंदर समा लेने का है कि मैं वही हूँ। मेरा गुरु बार बार कहता है कि तू वही है, उससे भिन्न है ही नहीं, तू उससे अलग हो ही नहीं सकता, तू दूसरा है नहीं उससे, वही है। इसलिए कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल रहे। अमल मतलब बिल्कुल शुद्ध है, मल रहित है, गंदगी है ही नहीं तुझ में। तूने ओढ़ लिए राग द्वेष करके, झगड़े कर कर, यही मल है तेरा जो गलत गलत रोज रोज करता रहता है। बस ये नहीं तो तुझ में थोड़ी, ये मल है ही नहीं तुझ में। तू तो परम शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, तेरे जैसा शुद्ध कोई हो ही नहीं सकता। तो इतना ही तो समझना है। और जहाँ तक इसकी बात है कि भगवान क्या है, भगवान की बात हमने अभी आपको बताई। जो मनुष्य शरीर में कोई मनुष्य जन्म में अगर ब्रह्म को समझ लेता है
ब्रह्म को जान लेता है, ठीक ठीक जान जाता है, वो भगवान हो जाता है। बस इतनी सी तो बात। जो जान गया है वो भी तुम्हारे ही जैसा है और तुम भी उसी के जैसे हो। बस अंतर इतना ही है कि वो जान गया है और तुम नहीं जान नहीं। तो जिस मनुष्यधारी कोई भी मनुष्यधारी जीव ने परमात्मा को समझ लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो भगवान। और यहाँ पर ये क्या ही देते हैं, इसीलिए सदगुरुदेव भगवान की जय बोली जाती है, क्योंकि उनने जान लिया, भगवान हो गए, है ना। बस इतना सा अंतर है, जानना और नहीं जानना, समझना और नहीं समझना। समझते ही भगवान हो गए, ठीक है। ये भगवान की बात हुई। और क्या बोला, ब्रह्म जो कुछ भी नहीं करता, जिसके होने से सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके हुए बिना कुछ कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो है ब्रह्म। सब कुछ खत्म हो सकता है, ब्रह्म खत्म हो नहीं सकता। हर जगह जो कण कण में जो समाया है वो ब्रह्म है, ठीक है। और करने कराने वाला ईश्वर है। अभी आप कहोगे आपने तो प्रकृति बोली थी। हाँ, प्रकृति है, लेकिन ये प्रकृति के तुम कर रहे हो, है ना। आपके साथ प्रकृति लगी हुई है, जो आपके ये माया है, इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति को ही माया बोलते हैं। तो माया का पर्दा ही तो है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में, और तुम और परमात्मा दो है नहीं। अब सोचो कितना सूक्ष्म परमात्मा है और कितनी सूक्ष्म दूरी है तुमसे। तुमसे तुम्हारी दूरी कैसे हो सकती है? तुम ही परमात्मा, तुम ही जीव। अब तुमसे तुम्हारी दूरी कैसे हो सकती? तब भी माया खड़ी। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब मैं अविनाशी ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, तो ये माया बीच में कैसे खड़ी हो सकती? बताओ भाई। पर्दा होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, बीच में पर्दा होगा। ये पर्दा कहाँ है? यहाँ है पर्दा। हाँ, ये जो है, ये मैं हूँ, इसका पर्दा यहाँ है, दिमाग में बैठा है कि मैं ये हूँ और तुम ये हो नहीं। तुम तो अविनाशी हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम ये हो ही नहीं सकते। पुराने कपड़े हुए, फेंक दिए। कपड़े तुम हो सकते हो? अगर कपड़े तुम हो जाते होते तो हम मान लेते कि हाँ, शरीर भी तुम हो। कपड़ों को तो कभी तुम नहीं कहते कि ये मैं हूँ। घर को कभी नहीं कहते कि ये मैं हूँ। ये कहते हो मेरा घर, मेरे कपड़े। मतलब क्यों? मैं तो कोई और ही हूँ। ना मैं कपड़े हूँ, ना मैं घर हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ, है ना। वो तुम जो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जिसमें सब हो रहा है, जिसके होते सब होता है, जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता, वो तुम, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, है ना। तुम कौन हुए? परमात्मा ही। और खोज रहे हो स्वयं को ही। परमात्मा को खोजना मतलब स्वयं को खोजना। खोजना मतलब समझना, समझना मतलब जानना। जो खोजना वही समझना, वही जानना। वो क्या है? इस तरह से आपको धीरे धीरे समझना है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म हमेशा मुक्त है, ब्रह्म सदा ही है, नित्य है ना, शुद्ध है। और तुम ब्रह्म हो तो तुम शुद्ध हुए कि नहीं हुए? जब शुद्ध हो, बुद्ध हो, तो फिर हम ही तो ब्रह्म हुए। लेकिन ये अशुद्धि लाद रखी है, झूठ लाद रखा है ना। बस ये सब बुद्धि दी है उसने परमात्मा को खोजने के लिए, और बुद्धि लगा ली तुमने चालाकी में, गलत कामों में। बस इतनी ही बात है, नहीं तो तुम वही वही। तुम में कोई ऐसा है ही नहीं कि कुछ और है, कि तुम बुरे हो, कि तुम अहंकार हो। नहीं, तुम अहंकार नहीं हो, तुमने अहंकार ओढ़ रखा है। तुम अहंकार हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो ये कहूँगा। बस आसक्ति में तुम्हें जकड़ रखा है। ये जो गुण है ऊपरी उन्होंने तुम्हें जकड़ के रखा है। उनका जरा ढीला करो,
उनको जागते रहो हमेशा, तब समझ जाओगे कि हमसे कब गलती हुई, कहाँ गलती हुई। कर पाओगे? मनुष्य नहीं कर रहा है, और मनुष्य ही केवल मात्र कर सकता है, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं है मनुष्य को छोड़ के जिसने परमात्मा को पाया हो। मनुष्य ने जब पाया, जब मनुष्य नहीं पाया, मनुष्य शरीर रहते रहते ही पाया। इसलिए शरीर के खत्म होने से पहले ही आप जान लो कि आप कौन हैं, और आप अगर सुनते रहते हैं तो आपके कर्म भी कट रहे हैं, आप कर्मों से भी हल्के हैं। और जब कर्म बहुत कम होंगे तो परमात्मा भी तो मजबूर हो जाएंगे मनुष्य जन्म देने के लिए। मनुष्य जन्म पाने के लिए क्या चाहिए? कर्म बहुत क्षीण हो जाए, बहुत क्षीण हो जाए तो मनुष्य जन्म मिलता है। अब ब्रह्मवाणी सुन सुन के तुमने वैसे ही क्षीण कर लिए, अब ये जर्जर हो जाएगा तो कपड़े फेंको, रोना क्या है? दूसरे कपड़े मिलेंगे, तुम्हें तो बनवाना भी नहीं है, पैसे भी खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि हमसे कब गलती हो रही है, कैसी गलती हो रही है, चेत जाए, प्रायश्चित कर लें, है ना, अपराध की क्षमा मांग लें, इस तरह से जीना शुरू कर दो। देखो इसी जन्म में पालना है ना। बाकी तुमने पहले भी बहुत कुछ बता दिया आपको, भगवान का बता दिया, ब्रह्मा का बता दिया, जीव का बता दिया। 19 तत्व वाला जीव है, लेकिन क्योंकि उसमें ब्रह्म है इसलिए वो ब्रह्म और जीव दो नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब ये है कि वो सब कुछ एक जैसा कह रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से लादा हुआ है उसके कारण ही जीव बने हुए। अगर वो जो ऊपर से लादी हुई चीज छोड़ दो तो तुम सही में ब्रह्म ही हो। इस तरह से चलते चलते आपको पूरा समझ में आएगा कि हम ब्रह्म ही हैं, हम परमात्मा का रूप नहीं, हम परमात्मा ही हैं। कहने में जरूर अटपटा लगता है कि मैं वो परमात्मा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मैं कैसे कहूँ 10 जनों के सामने? बस यही तो बात है, हो जाता है वो नहीं कहता, जो नहीं होते वो कहते रहते कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मुझे भगवान से कम मत समझो। तो कहेगा तो वही जो नहीं होगा, बार बार कह कह के लोगों के दिल में बैठा लेना, नहीं तो अपने आप ही जिसको लगना होगा, जिसकी पात्रता होगी उसे लगेगा, और जिसकी पात्रता नहीं होगी वो तो गाली देता रहेगा। कौन लोग होंगे जो कितनी गालियाँ देते रहते? अभी तो आई थी, हम तो बरसों से लगे, हम 40 साल से लगे, हम 60 साल से लगे, अब उनको कौन कहे कि हम 10 जन्म से लगे, हमें ही नहीं पता। तो ऐसी चीज है कि चिढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। चिढ़ने का स्वभाव मिटा दो, सब आसान, मिटाए मिटता नहीं करेंगे, चाहते तो खूब है कि मिटा जाए। अच्छा आजकल तो है भी ऐसा कि सामने वाला भी ऐसे चिढ़ाता है, आइसक्रीम खा रहे हैं, चिढ़ो तुम पहले, है ना, तो करने तो वो तो करेंगे, उनका स्वभाव है, तुम अपना स्वभाव बदल लो। यही तो है साधना। धीरे 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 आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो है पहचान वो शुद्ध ही है। ऐसा नहीं कि शुद्ध हो जाओगे, वो शुद्ध, जैसे बहुत सारे कपड़े मैले मैले ओढ़ रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे मैले कपड़े उतारते जाओ, अंदर बिल्कुल शुद्ध वाले कपड़े। वही तो आप, वही तो तू है, तेरे से अलग है कौन? परमात्मा ही है। सोच कितनी ऊंची चीज है, और कहाँ पड़ा है, कहाँ भ्रमित हो रहा है, कहाँ भटक रहा है। इस तरह से आप समझिए, और आप ही हो, ईश्वर अविनाशी, चेतन हो, बिना मल वाले हो, है ना, सहजता है आपके स्वभाव में। इस तरह से आप ईश्वर ही हो, ईश्वर से भी ऊपर ब्रह्म ही हो। तो जो ब्रह्म वही आत्मा, जो आत्मा सोई परमात्मा, जो आत्मा सोई परमात्मा, जो ब्रह्म वही परमात्मा, ठीक है, जो ब्रह्म वही आत्मा। तो आत्मा और ब्रह्म दो नहीं। इस तरह से ये बातें समझने की हैं, जो आप बार बार समझोगे तो समझ में आती हैं। अभी समझा, अभी सब समझ में आ गया,
अब आप 2-4 दिन तक बिल्कुल ही नहीं याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर कभी जो बोलते हैं कोई भी टॉपिक उठाओ और हर कभी सोचते रहो। किसी की सेवा कर रहे हो तो भी सोच सकते हो, खाना खा रहे हो तो भी सोच सकते हो, नहा रहे हो तो भी सोच सकते। अच्छा बताओ कौन सा टाइम ऐसा जब तुम सोचते नहीं? कोई ऐसा टाइम 24 घंटे का बता दो सोने के अलावा जब तुम बिल्कुल नहीं सोचते। ये गारंटी हो तुम्हारी। है कोई ऐसा टाइम ढूंढ के ला सकते हो कि मैं ये कर रहा था, मैं सोच कुछ नहीं रहा था। चाहे करो चाहे नहीं करो, मैं सोचते तो रहते ही। और सोचना ही हमारा कर्म बनने का कारण बन जाता है और इसी से तुम फिर से याद लेते हो। इस तरह से आपने समझा जो आपके प्रश्न थे, और जब पूरी तरह समझ में आ जाता है फिर करने को कुछ बचता ही नहीं, सब काम पूरे हो गए। फिर आप काम करते भी रहते हो तो भी कहते हो मैं कुछ करता ही नहीं। अब तुमको बोलने का अधिकार है कि मैं कुछ करता ही नहीं। करने वाला कर रहा है, प्रकृति कर रही है ना। जब ये सब क्लियर हो जाते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं। एक बार समझ में आ गया तो सब काम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान